दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक मियाँ बीबी का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। और इस वाकये में एक बहुत ही बड़ा सबक भी छुपा हुआ है जो आपकी ज़िंदगी पर एक बहुत ही गहरा असर डालेगा और आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इसलिए दोस्तों आज का यह वीडियो शादीशुदा लोगों के लिए बहुत खास है, वो इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वाकया पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह वाकया जो हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, यह वाकया गुजरात के किसी इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक मशहूर अखबार के कॉलम में यह वाकया लिखा हुआ है। दोस्तों वाकया कुछ इस तरह से है कि एक शख्स रात को अपने बिस्तर पर सोया हुआ था कि अचानक उसने देखा कि उसकी बीवी आधी रात को उठी और धीरे से उसने अपना मोबाइल उठाया और चुपके से वो दूसरे कमरे में चली गई। यह देखकर वह शख्स हैरान हो गया और सोचने लगा कि आधी रात को वो किससे बातें करने गई होगी। खैर उसके बाद मेरी बीवी तकरीबन 15 या 20 मिनट के बाद वापस आई तो मैंने देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी और वो बिस्तर पर आकर चुपचाप सो गई। मगर मैं पूरी रात सो नहीं सका क्योंकि मुझे यह वाकया सारी रात नजर आ रहा था और मैं एक अजीब सी बेचैनी में था कि वो आधी रात को किससे बातें करके आई होगी। उस शख्स ने कहा कि मेरे जहन में मेरी बीवी को लेकर एक शक का कीड़ा पैदा हो गया था। मैं सोचने लगा कि शायद मेरी बीवी किसी गैर मर्द के ताल्लुक में है और वो उससे बातें करती होगी। मगर मैंने सब्र किया और उसको कुछ भी महसूस नहीं होने दिया, यानी कि मैंने मेरी बीवी को इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद दूसरी रात आई तो मैं बीवी को देखने की नीयत से फिर नहीं सोया। मैंने देखा कि दूसरी रात भी मेरी बीवी ने वैसा ही किया। वो चुपके से अपने बिस्तर से उठी, अपना मोबाइल उठाया और चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो इस वक्त किसी गैर मर्द से बात ही करती है। मगर मैंने फिर भी उसको कुछ भी महसूस नहीं होने दिया, यानी कि उससे मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद तीसरे दिन भी मैंने देखा कि मेरी बीवी उठी, चुपके से अपना मोबाइल उठाया और धीरे से दूसरे कमरे में चली गई और फिर वह 15-20 मिनट के बाद चुपचाप आकर सो गई। चौथे दिन मैंने क्या किया कि उसके मोबाइल से उसकी सिम निकाल दी और उसमें मेरे मोबाइल की सिम डाल दी और मेरी बीवी की सिम मैंने अपने मोबाइल के अंदर डाल ली। उसके बाद फिर वही टाइम हुआ कि मेरी बीवी अपने बिस्तर से उठी, अपना मोबाइल उठाया और धीरे से दूसरे कमरे में चली गई। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद वो आई और मैंने देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और वो आकर चुपचाप सो गई। जब वो आकर सो गई तो मैंने उसका मोबाइल उठाया और उसको मैंने चेक किया तो यह देखकर मैं और ज़्यादा हैरान हो गया क्योंकि उसके मोबाइल में एक भी नंबर डायल किया हुआ नहीं था। यह देखकर अब मेरा शक और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। मैं सोचने लगा कि मेरी बीवी ने उस शख्स का नंबर डिलीट कर दिया है ताकि किसी की नज़र में उसके नंबर ना आ जाएं। दोस्तों वो शख्स कहता है कि यह वाकया फिर ऐसे ही 4-5 दिन चलता रहा, मगर मैंने इसके बारे में अपनी बीवी से कुछ भी नहीं कहा, यानी कि इसके बारे में उसको कुछ भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं हर रोज़ उसको देख रहा हूँ। लेकिन उसके बाद मुझसे रहा नहीं गया। उसके अगले दिन जैसे ही मेरी बीवी अपना मोबाइल लेकर दूसरे कमरे में गई तो मैं भी उठा और चुपके से उसके पीछे पीछे दूसरे कमरे की तरफ चला गया कि मैं देखता हूँ कि वो किससे बातें करती है। वो शख्स कहता है कि मैं जैसे ही दूसरे कमरे के आगे जाकर अपनी बीवी को देखने लगा तो मेरे तो होश ही उड़ गई। मेरे पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई। मेरी बीवी को देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बताया कि मैं जब दूसरे कमरे के आगे पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी मुसल्ला बिछाकर बैठी हुई है और कुरान पाक की तिलावत कर रही है और उस मोबाइल की छोटी सी टोरच जलाकर उसको पास में रखी हुई है। उसके बाद कुरान पढ़कर जो काम मेरी बीवी ने किया उसको देखकर तो मेरा दिल और भी ज़्यादा दहल गया। दोस्तों वो शख्स कहता है कि जब मेरी बीवी ने कुरान की तिलावत की तो उसके बाद उसने अपने दोनों हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और अल्लाह से दुआ मांगने लगी। उसने दुआ में जो अल्फाज कहे उसको सुनकर मैं रोने लगा और मुझे एक मर्द होने पर शर्म महसूस होने लगी क्योंकि मैं मेरी बीवी पर शक कर रहा था और मेरी बीवी इस तरह का काम कर रही थी। मेरी बीवी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए कहने लगी, ए अल्लाह, अगर मेरी उम्र मेरे शोहर से ज़्यादा है तो मैं आपसे दुआ मांगती हूँ कि मेरी आधी उम्र मेरे शोहर को अता कर दी ताकि उसकी उम्र मुझसे ज़्यादा हो जाए। और अगर मेरे शोहर की ज़िंदगी में कोई बीमारी या तकलीफ़ आने वाली है तो वो बीमारी और तकलीफ़ तो मुझे अता कर दे ताकि मेरा शोहर सुकून से रह सके। या अल्लाह मेरे शोहर को हमेशा तंदुरुस्त और सेहतमंद रखना। उस शख्स ने कहा कि जब मैंने मेरी बीवी के मुंह से ये अल्फाज सुने तो मैं रोने लग गया और शर्मिंदा होकर चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर सो गया और मुझे मेरी बीवी पर फख्र और गरूर होने लगा। दोस्तों इस वाक़ये को बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि शादीशुदा लोग अपनी बीवी या अपने शोहर पर बगैर किसी तहकीकात के शक ना करें, यानी कि किसी बात की जांच पड़ताल किए बगैर शक ना करें,
کیونکہ شک ایک ایسا کیڑا ہے جو بڑے سے بڑے گھروں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ پہلے آپ کسی بات کی تحقیقات کریں، ایسے ہی کسی بات پر شک نہ کریں، ورنہ آپ کا بھی بسا بسایا گھر تباہ اور برباد ہو جائے گا۔